तो बच्चों आज हम बात करेंगे पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट की। जब हम पॉजिटिव रेजोनेंस इफ़ेक्ट की बात करते हैं तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर के बॉन्ड्स की पोजीशन चेंज होती है। पोजीशन चेंज इन द सेंस कि वो अपनी स्थितियों से साइड हो जाते हैं। देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं एनिलीन का। अच्छा, ये क्या हो गया? एनिलीन। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन वैलेंसी होती है 5। हमारे पास देखो एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एक हाइड्रोजन का, तीसरा दूसरे हाइड्रोजन का और बाकी के 2 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ पर लोन पेयर के रूप में बैठे हुए होते हैं। अब जब हम रेजोनेंस की इफेक्ट की बात करते हैं ना, तो ये अंदर वाला बॉन्ड क्या होता है? क्रैक होता है, ये टूटता है। तो एक बॉन्ड का फॉर्म होता है जब 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो यहाँ से जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ होंगे। ये वाला इलेक्ट्रॉन मिल करके इस वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ में क्या करता है? बॉन्ड बनाता है। तो जब ये बॉन्ड बनाएगा तो ये स्ट्रक्चर कैसी आएगी? देखो, एक बॉन्ड पहले से था NH2 एंड अब ये दूसरा बॉन्ड क्रिएट हुआ है तो ये दूसरा बॉन्ड हो गया और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में है? पॉजिटिव फॉर्म बनाएगा, क्योंकि ये तो गेन वाली स्थिति में आ गया, तो इसे हम पॉजिटिव लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी के बॉन्ड्स पर कोई असर नहीं पड़ा था, हम उन्हें ऐसे ही बना देते हैं। पर ये वाला जो बॉन्ड था वो टूटा था। अब ये बॉन्ड जो टूटा था, इसका एक इलेक्ट्रॉन ने ऊपर के वाले इलेक्ट्रॉन के साथ में मिलकर के बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है और बाहर वाले एक इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के लोन पेयर क्रिएट करता है। क्योंकि आपको पता है यहाँ पर जितने भी जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर क्या बैठा हुआ होता है? कार्बन। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 1, 2, 3 और एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऑलरेडी बाहर बैठा हुआ होता है। ऐसे ही यहाँ होता है, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ठीक है, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन पहले से एग्जिस्ट करता था और एक अंदर वाला आ गया, तो एक ही एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ में बॉन्ड नहीं बनाते, तो वो क्या बना लेते हैं? एक लोन पेयर बना लेते हैं। वही लोन पेयर हमने यहाँ बना दिया। अब लोन पेयर की जो स्थिति होती है, रेजोनेंस इफेक्ट किस किस स्टेट पर होता है? ऑर्थो पर, पैरा पर, फिर से ऑर्थो पर और फिर पैरा पर। ये मेटा वाली जो सिचुएशंस होती हैं इन पर नहीं होता रेजोनेंस इफेक्ट। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि मेटा की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो ऑर्थो और पैरा के मुकाबले काफ़ी वीक होती है, इसलिए वो लोन पेयर को होल्ड नहीं कर पाते। अब यहाँ से ऑर्थो की स्थिति से ये किस पर जाएगा? पैरा की स्थिति पे आएगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर ये लोन पेयर आ गया, हमने लगा दिया। तो अब यहाँ का जो स्टेट था वो तो कैसा हो गया? खाली हो गया, कमी हो गई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम आगे लोन पेयर की स्थिति को दर्शाने के लिए यहाँ पर हम इसकी वैलेंसी सेट करेंगे। अब ये जो बॉन्ड है, मान लीजिए ये बॉन्ड यहाँ पर हमने क्रिएट कर दिया, तो कार्बन यहाँ पर है 1, 2, 3, 4, 5। कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 5। तो कार्बन की वैलेंसी तो 4 होती है, इसीलिए हम क्या करेंगे? ये वाला जो बॉन्ड है ये, इसे हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे ऐसे। अब देखो, यहाँ के कार्बन की वैलेंसी भी पूरी और यहाँ के कार्बन की वैलेंसी भी पूरी। अब आगे वाले तो बॉन्ड सेम रहेंगे और ऊपर वाली स्थिति वैसी की वैसी रहेगी। अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, अब यहाँ से पैरा की जगह से हट करके ये फिर से ऑर्थो पर आएगा। अब हमने इसे यहाँ पर ऑर्थो पर बना दिया। ठीक है, तो पैरा की स्थिति खाली हो गई। अब पैरा की स्थिति अगर यहाँ से हम इसको इस तरीके से खाली कर दें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी चेंज हो जाएगी, कमी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनों की। इसलिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो वो बॉन्ड है इसे हम एक स्टेप नीचे ले आते हैं यहाँ पे। बाकी की चीज़ें सेम रह जाती हैं। यहाँ की वैलेंसी भी पूरी हो गई, इधर की भी, इधर की भी, यहाँ भी, और ऊपर की स्टेट सेम रह जाती है। अब ये देखो, ऊपर जो नाइट्रोजन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी बचा था, वही पॉजिटिव स्टेट में आके बैठ गया था, क्योंकि ये तो गेन की स्थिति में बैठा हुआ है। अब इसे गेन करना है तो यहाँ का ये इलेक्ट्रॉन ले करके ये गेन कर लेगा और अपनी वैलेंसी तो क्या कर लेगा? पूरी। ठीक है, अब बाकी का जो ये एक इलेक्ट्रॉन बचा है ये कहाँ जाएगा? तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है और अंदर की वैलेंसीज को पूरा करने के लिए वापस इस स्टेट पर फॉर्म हो जाता है और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड रह जाता है। हमें फिर से वही
एनिलीन प्राप्त हो गया, बस अंदर के बॉन्ड्स की स्थिति चेंज हो गई, और यही है पॉजिटिव रेजोनेंस।